Hey everyone, welcome to Story Beat. Let's talk about a family जो सोशल मीडिया वाया काफ़ी फेमस हुई एंड फेम के साथ साथ वो लोग रिच भी हुए. मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स वो लोग कमा रहे थे. बट देन ऐसा क्या हुआ कि आज के टाइम पे दे लॉस्ट एवरीथिंग. वो लोग एक बड़े से मैंशन में रहते थे बट बीच में हालत यह हो गया कि उनके पास घर भी नहीं था रहने के लिए. सो वी विल डिस्कस अबाउट द एस फैमिली दैट हाउ एट टाइम्स अगर आप फेम मिलने के बाद ग्राउंडेड रहना बंद कर दो ना तो यू कैन मेक मिस्टेक्स एंड लूज एवरीथिंग. एस फैमिली का ईयर 2020 से पहले ना कुछ $22 मिलियन का नेटवर्थ था. दे वर ग्रोइंग बट ये साल उनका नेटवर्थ इज लेस दैन $4 मिलियन. तो कहाँ गए उनके पैसे, यही देखेंगे. एस फैमिली ने 6 इयर्स पहले 28 जुलाई 2016 को उनका यूट्यूब जर्नी स्टार्ट किया था. तब उनको ऑलरेडी एक बेबी था जिसका नाम एल था. एस फैमिली का जो एस है ना दैट स्टैंड्स फॉर ऑस्टिन, कैथरीन एंड एल. ऑस्टिन एंड कैथरीन ना 2016 में जस्ट एक दूसरे को डेट कर रहे थे. उनका शादी नहीं हुआ था, वो लोग फाइनेंशियली भी सेटल नहीं थे एंड तभी कैथरीन प्रेग्नेंट हो गई. फिर डिलीवरी के कुछ महीनों बाद ये कपल ने यूट्यूब पे वीडियोस डालना शुरू किया. उसके पहले भी ऑस्टिन अकेले सोशल मीडिया पे कुछ ना कुछ डालते रहते, पर ये जो नया जर्नी था वो उनके पार्टनर के साथ उन्होंने शुरू किया. दोनों भी 2016 में एक रेंटेड अपार्टमेंट में रह रहे थे. दे वर ऑन अ टाइट बजट, नॉट लिविंग अ लग्जूरियस लाइफस्टाइल. इट वाज सिंपल एंड समवेयर दे वर स्ट्रगलिंग. इनके ओल्ड वीडियोस अगर आप देखोगे तो यू विल नोटिस कि कैथरीन अपने मेकअप वीडियोस में ये मेंशन करती है कि उसके पास ज़्यादा मेकअप नहीं है एंड एक प्राइमर भी वो दिखाती है जिसे वो ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकती क्योंकि शी इज़ यूजिंग टेस्टर्स और सैम्पल प्रोडक्ट्स. तो इट वॉज वेरी हार्ड फॉर देम. Primer. Primer. And What's primer? I only have a what's it called? A tester right now. फिर जब वो एक दूसरे के साथ वीडियोस डालते गए, फिर चाहे वो व्लॉग हो या प्रैंक वीडियोस, वो लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आने लगा. ग्रेजुअली उनके सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे थे एंड ये फैमिली काफ़ी क्यूट फैमिली की तरह दिखाई दे रही थी. और ये सारी वीडियोस वो जहाँ बना रहे थे ना, उनका पहला रेंटेड घर था. इट वॉज एन अपार्टमेंट. ऑस्टिन जस्ट अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद यहाँ शिफ्ट हुए थे कैथरीन के साथ. देन जनवरी 2017 में वो लोगों ने वो अपार्टमेंट छोड़ दिया एंड दूसरे घर में जाके रहने लगे. ये घर भी रेंटेड था. ये स्पेस में उन्होंने कई वीडियोस बनाए एंड दे वर गेटिंग फेमस लाइक एनीथिंग. यहाँ से इन अ वे उनका फेम की तरफ जर्नी शुरू हो गया था. लेटर उन्होंने खुद का एक कार भी खरीदा. उनका जो लाइफस्टाइल था वो थोड़ा अपग्रेड भी हो गया था. अभी वो अपने बेसिक नीड्स को आसानी से अफोर्ड कर पा रहे थे. एस फैमिली धीरे धीरे करके एक ब्रांड बनता जा रहा था. फैमिली चैनल्स का जो जॉनरा था ना उसमें दे वर वेरी पॉपुलर एंड इनिशियल सालों में यही वो कपल्स थे जिन्होंने इतना ज़्यादा ये स्पेस को एक्सप्लोर किया था. फिर 6 अप्रैल 2017 को उन्होंने 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए हैं उसका वीडियो डाला, विच मीन्स एक ईयर के अंदर ही उनका 1 मिलियन कंप्लीट हो गया था. देन 2017 में ही अक्टूबर के महीने में दे बॉट अ न्यू हाउस. ये घर उन्होंने खुद से खरीदा था, रेंटेड नहीं था. ऑस्टिन ने तभी ये भी बोला था कि इसके पहले कभी भी वो या कैथरीन खुद के घर में रहे नहीं है. ऑलवेज रेंटेड घरों में वो रहे हैं. मे बी जब वो अपने पेरेंट्स के साथ रहते थे तभी कभी सिचुएशन ही वॉज शेयरिंग एंड अभी फर्स्ट टाइम साथ में दे वर बाइंग अ हाउस. दिस हाउस वॉज लाइक अ मैंशन. इट वॉज ह्यूज. और ये सिर्फ 3 ही लोग थे जो वहाँ रहने वाले थे. देखते ही देखते दे वर ग्रोइंग. वो अभी एक बेसिक लाइफस्टाइल नहीं पर समवॉट लग्जूरियस लाइफस्टाइल जीने लगे थे. उन्हें और एक बच्चा भी होने वाला था. कैथरीन सेकेंड टाइम प्रेग्नेंट हुई थी. पर तभी वो फेज के दौरान दे स्टार्टेड फेसिंग प्रॉब्लम्स. व्हाट हैपेंड वाज कि जब उन्होंने घर लिया था तब उनके सब्सक्राइबर्स इतने नहीं थे, पर देखते ही देखते विद इन फ्यू मंथ्स आफ्टर शिफ्टिंग देयर उनका ग्रोथ काफ़ी फास्ट हुआ. उनके फैंस क्रेजी थे उनके लिए. प्लस वो एक ऐसे एरिया में रह रहे थे जहाँ पे उनके नेबर्स भी एट टाइम्स उनके फैंस निकलते. लोग उनके घर के बाहर जमा हो जाते उनसे मिलने के लिए. बिना परमिशन उनके घर का फोटोज लेते, अंदर झांकते रहते. इन अ वे इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी हो रहा था. ये सब तब सीरियस हुआ जब रात को भी लोग इनके घर में टॉर्च वाया लाइट मारते अंदर देखने के लिए या विदाउट परमिशन कैथरीन या एल का फोटोज लेते. कैथरीन के लिए एक्चुअली काफ़ी स्ट्रेसफुल हो रहा था बिकॉज शी वॉज प्रेग्नेंट एंड शी वॉज स्कैर्ड कि ऐसे तो कोई भी घर के अंदर घुस जाएगा. एंड ये हुआ भी. कुछ लोग जो फैंस जैसे बिहेव कर रहे थे एंड ऑस्टिन कैथरीन के घर के बाहर घूमते रहते, उनमें से कुछ लोगों ने फोर्सफुल एंट्री किया उनके घर में एंड वहाँ जाके चोरी भी की, जिस वजह से जल्दबाजी में ऑस्टिन और कैथरीन को ये घर छोड़ना पड़ा सो दैट प्रेगनेंसी के दौरान और स्ट्रेस ना हो कैथरीन को. यहाँ से वो निकले एंड दूसरे घर में शिफ्ट हो गए जो रेंटेड था. ये जो उनका नया घर था उसके बारे में ज़्यादा उन्होंने कैमरा पे दिखाया नहीं सो दैट उनका जो लोकेशन है वो फिर से रिवील ना हो जाए. बाद में 2018 के अक्टूबर मंथ में उन्हें और एक बेबी हुआ. यही फेज के दौरान दे डिसाइडेड कि उन्हें रेंटेड घर में नहीं रहना, उन्हें खुद का एक घर बांधना है एंड खुद के स्टाइल के हिसाब से उसे बांधना है. तो यहाँ से इन अ वे वो फाइनेंशियली गलत डिसीजंस लेते गए. सी ऑलरेडी एक घर में उन्होंने एक बड़ा इन्वेस्टमेंट कर दिया था. उनका जो लाइफस्टाइल था वो भी ट्रेमेंडस वे में अपग्रेड हो गया था एंड 2 बच्चों का रिस्पॉन्सिबिलिटी था उनके ऊपर. तो एक्सपेंसेस कम नहीं बट बढ़ते ही जा रहे थे. स्टिल दे डिसाइडेड कि नए घर को वो लोग बांधना शुरू कर देंगे एंड ये जो घर था उनके पहले के घरों जैसा नहीं था.
पहले के घर भी उनके मैंशन जैसे थे, बट ये स्पेसिफिक घर काफ़ी लग्जूरियस होने वाला था एंड बहुत बड़ा भी। 2018 के एंड में दे स्टार्टेड प्लानिंग फॉर द न्यू हाउस। एक जगह भी उन्होंने ले लिया था जहाँ पे ऑलरेडी 2 घर थे, बट फिर उनका प्लान ये था कि रिकंस्ट्रक्शन करेंगे एंड ये दोनों घर को कंबाइन करके एक बड़ा सा मैंशन बनाया जाएगा। इमेजिन कितना एक्सपेंसिव रहेगा ये सब। एंड ये वही फेज था जहाँ पे उनका जो नेटवर्थ था ना वो ऑलमोस्ट 22 मिलियन टच कर चुका था एंड उनके सब्सक्राइबर्स भी 10 मिलियन से ज़्यादा हो गए थे। तो मे बी इसी वजह से दे फेल्ट लाइक कि कमिंग ईयर्स में और भी ज़्यादा वो लोग ग्रो करेंगे। ये घर पे दोनों ने बहुत ज़्यादा खर्चा किया, इंटीरियर्स पे भी उन्होंने उतना ही खर्चा किया है। ये खर्चे को अफोर्ड करने के लिए उन्होंने मॉर्गेज भी लिया था घर के ऊपर। दिस सुपर साइज्ड मेगा मैंशन इंक्लूड्स 12 बेडरूम्स एंड 13 बाथरूम्स। देन अलग से व्हीकल अलॉटमेंट स्पेस भी है जहाँ पे एटलीस्ट 12 कार्स रुक सकती है। फिर एक सेपरेट गराज भी है जो इतना बड़ा है कि 6 व्हीकल्स फिट हो सकती है। एक बास्केटबॉल कोर्ट है, स्विमिंग पूल है और भी कई फैसिलिटीज है। इंडीड कैथरीन एंड ऑस्टिन काफी बड़ा जंप ले रहे थे, एक्सपेंसिव एड ऑन होते जा रहे थे, स्टिल दे वर नॉट स्टॉपिंग। देन कुछ वक्त बाद घर कंप्लीट हुआ एंड एज फैमिली मूव देयर। अभी कई सालों से वो वही रह रहे हैं। इसी दौरान उनको एक लड़का भी हुआ, तो अभी ऑस्टिन एंड कैथरीन के 3 बच्चे हैं। इवन उनके 18 मिलियन सब्सक्राइबर्स भी कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये उनका ग्रोथ का जर्नी था, फ्रॉम रेंटेड अपार्टमेंट टू अ सुपर साइज्ड मैंशन। उनका डाउनफॉल इन अ वे तब शुरू हुआ जब दे स्टार्टेड लाइंग एंड देन स्कैमिंग पीपल। एक कंट्रोवर्सी ये बाहर आया था कि ऑस्टिन एंड उसके जो डैड है ना वो दूसरे फीमेल्स के साथ फिजिकल रिलेशनशिप में इन्वॉल्व है। ये चीज सबके लिए सरप्राइजिंग थी क्योंकि तब तक ऑस्टिन का शादी हो गया था कैथरीन के साथ। स्टिल ऑस्टिन इंस्टाग्राम पे मॉडल्स को मैसेजेस भेजता रहता है और उनको मिलने के लिए बुलाता, एंड ये सब में उसके डैड भी इन्वॉल्व रहते। कई मॉडल्स ने चैट्स के स्क्रीनशॉट्स, ऑस्टिन के मैसेजेस सब एक्सपोज किया, शोइंग दैट कि ही चीटेड ऑन कैथरीन। वो लड़कियों ने इवन ये भी एक्सेप्ट किया दैट उनकी तरफ से भी गलती हुआ है कि वो ऑस्टिन के साथ रिलेशन में थे, ये जानने के बावजूद कि वो कैथरीन के साथ है। बट उनका पॉइंट ये था कि दे आर एटलीस्ट एक्सेप्टिंग व्हाट दे डिड, व्हेयरएज ऑस्टिन इज लाइंग ओपनली टू हिज फैंस। ऑस्टिन एंड कैथरीन एक परफेक्ट फैमिली का इमेज सेल करने में लगे हुए थे। ये भी बोला गया कि कैथरीन को पता है कि ऑस्टिन क्या करता है एंड शी इज ओके विद इट। उनका एक अंडरस्टैंडिंग है कि ऑस्टिन दूसरी लड़कियों के साथ रिलेशन रख सकता है। कुछ बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने भी ये एलिगेशन को सच बताया। कुछ लोगों ने एक पॉडकास्ट में तो ऑस्टिन को एक्सपोज भी किया, सेइंग दैट कि ये बंदा हर एक लड़की को इंस्टा पे जाके मैसेजेस भेजता है एंड दैट इज सो वियर्ड। I'm in trouble, Austin? Does your wife know that you cheat on her every weekend? Does she know that you message every single girl on Instagram trying to get in their pants? Oh, do I have way too much tea on you and your little family? फिर ये कंट्रोवर्सी के बाद ऑस्टिन एंड कैथरीन ने कुछ इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज किए उनके फैंस के लिए, जिसे वो एज फैमिली इवेंट या एज फेस्ट का नाम देते। कुछ मंथ पहले के इवेंट के बारे में बात करें तो एज फेस्ट करके एक इवेंट दे ऑर्गेनाइज्ड, जिसमें दे सेड कि कोचेला मीट्स डिज्नीलैंड। उन्होंने ये भी बोला उनके फैंस को कि अमेजिंग इवेंट होने वाला है, राइड्स होंगे, गेम्स होंगे, मीट एंड ग्रीट भी होगा, एंड एक सिंगल टिकट वो कुछ $100 में सेल कर रहे थे। इतना कॉस्टली तो एक्चुअल डिज्नीलैंड के भी टिकट्स नहीं होते, वहाँ के टिकट्स कुछ $76 में बिकते हैं। और एज फैमिली का ये इवेंट उतना ग्रैंड बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ कुछ टेंट्स लगाए गए थे एंड राइड्स थे। एक अम्यूजमेंट पार्क में अगर कोई जाएगा ना तो उससे कम खर्चा होगा एंड एनवायरनमेंट ज़्यादा एंटरटेनिंग होगा। और एज फेस्ट में जो टेंट्स वगैरह लगाए गए थे वो गिर भी रहे थे। मीट एंड ग्रीट के लिए फैंस को लंबे लंबे लाइंस में रुकना पड़ रहा था। दोपहर से लेकर रात तक कुछ लोग रुके हुए थे एंड उनके जो प्रीवियस इवेंट्स भी थे ना वो ऐसे ही वैसे हैंडल किए गए थे, जिस वजह से फैंस को समझ गया था कि एज फैमिली इज बीइंग ग्रीडी एंड लाइंग टू एवरीवन। हेंस ये पर्टिकुलर फेस्ट का जो टिकट्स था ना वो ज्यादा लोगों ने नहीं लिया एंड इट वाज अ फ्लॉप इवेंट। अब ये फेस्ट के पहले ऑस्टिन एंड कैथरीन ने ये सोचा होगा कि उनके सारे टिकट्स बिक जाएंगे तो फेस्ट का खर्चा निकलेगा ही निकलेगा एंड प्रॉफिट भी होगा, पर वैसा नहीं हुआ। टिकट्स नहीं बिके तो प्रॉफिट से ज़्यादा लॉस हुआ। एंड प्रायर टू दिस बास्केटबॉल इवेंट्स भी उन्होंने किया था जहाँ पे वो क्रिएटर्स को बुलाते एंड प्रॉमिस करते कि उन्हें पैसा दिया जाएगा, पर जब पेमेंट की बारी आती तब उन्हें पैसा नहीं दिया जाता। तो वो जो क्रिएटर्स थे ना जिन्हें स्कैम किया गया था वो लोगों ने एज फैमिली को सू भी किया। कोर्ट में केसेस पाइलअप होते जा रहे थे जहाँ पे इवेंट मैनेजर से लेके क्रिएटर्स तक सब अपना पैसा मांग रहे थे, पर ऑस्टिन एंड कैथरीन के पास उतने फंड्स नहीं थे उन्हें देने के लिए, बिकॉज बैक टू बैक रॉन्ग डिसीजंस लेने की वजह से दे वर स्ट्रगलिंग। फिर एक बॉक्सिंग मैच इवेंट भी उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था क्योंकि ऑस्टिन एक प्रोफेशनल बॉक्सर के लीग में जाना चाहते थे, बट उस मैच में बुरी तरीके से ऑस्टिन हार गया क्योंकि इस बार जो ऑस्टिन का ओपोनेंट था ना वो भी अच्छे से ट्रेन था। ये पहला बॉक्सिंग इवेंट नहीं था ऑस्टिन का, इसके पहले भी ही हैज पार्टिसिपेटेड इन डिफरेंट इवेंट्स, पर वहाँ पे वो इसलिए जीत रहा था क्योंकि उसका जो ओपोनेंट था वो इतना ट्रेन नहीं था एंड प्रोफेशनल बॉक्सर नहीं था, वो जस्ट एक टिकटॉकर था। बट इस साल जो मैच हुआ इट वाज लाइक अ रियलिटी चेक फॉर ऑस्टिन कि जितना अच्छा वो खुद को बॉक्सर समझता है उतना वो नहीं है। एंड ये इवेंट भी खुद एज फैमिली ने ही ऑर्गेनाइज किया था एंड इसके टिकट्स भी सेल नहीं हुए थे। अगेन देयर वाज अ लॉस, जो भी सीट्स थे ना वो सब खाली थे एंड अगेन जो लोगों को उन्होंने हायर किया था फॉर द इवेंट उनको उन्होंने पैसा नहीं दिया। देखते ही देखते दूसरे बड़े बड़े क्रिएटर्स जैसे लोगन पॉल एंड जेक पॉल ने इन अ वे ऑस्टिन एंड कैथरीन के साथ कोलैब करना बंद कर दिया। उनका बॉयज़ का एक सोशल सर्कल था जहाँ से ऑस्टिन को निकाल दिया गया
एंड कैथरीन पे भी लीगल केसेस चालू है। एक ब्यूटी ब्रांड कैथरीन ने स्टार्ट किया था जिसमें वो सिर्फ फेस थी ब्रांड की, पर इन्वेस्टर्स दूसरे लोग थे। कैथरीन जिसके पास मेकअप प्रोडक्ट्स नहीं होते थे, वो सैम्पल प्रोडक्ट्स यूज करती थी। वो आज खुद का एक ब्यूटी ब्रांड लॉन्च करने वाली थी। लॉन्च के बाद ना कैथरीन के ये ब्रांड को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला, बट कैथरीन गॉट ग्रीडी। उसे लगने लगा कि वो पूरा कंपनी अपने दम पे चला सकती है। उसके फेम से दूसरे लोगों को क्यों फ़ायदा हो, बट वो ये समझ नहीं पाई कि उसके जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स है वो उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी वो है। सप्लाई चेन से लेके प्रोडक्ट मार्केटिंग तक सब काम वही करते हैं, एंड कैथरीन को ये सब ईजी लग रहा था, जिस वजह से कुछ लोगों के साथ मिलकर उसने प्लान किया टू ओवरटेक दिस कंपनी। दूसरे इन्वेस्टर्स को जब ये प्लान के बारे में समझा तब उन्होंने कैथरीन पे केस डाल दिया फॉर डूइंग ऑल दिस, क्योंकि क्लियरली एक कॉन्ट्रैक्ट सेट हुआ था कैथरीन के साथ एंड उसने वो तोड़ने का ट्राई किया। वो इन्वेस्टर्स ने ये भी क्लेम किया कि कैथरीन के इस तरह बिहेव करने की वजह से डिस्टर्बेंस हुआ एंड ब्रांड इफेक्ट हुई, तो वो लॉस के लिए भी दे आर सुइंग कैथरीन। इन अ वे इस फैमिली पे अभी कई केसेस चालू हैं। उनके नए घर का जो कॉन्ट्रैक्टर था, अकॉर्डिंग टू हिम उसके भी कुछ पैसे पेंडिंग है। फिर क्रिएटर्स लाइन में है जिन्होंने इवेंट्स अटेंड किया था बिकॉज दे वर प्रॉमिस्ड कि उन्हें उस कोलैब का पैसा मिलेगा। इवेंट ऑर्गेनाइजर्स आर वेटिंग फॉर द पेमेंट सो दैट वो अपने स्टाफ को पे कर पाए। तो ये सब लॉ सूट्स की वजह से ऑस्टिन एंड कैथरीन का डेट बढ़ता गया, एंड जो सुपरसाइज्ड मैंशन बनाने के लिए उन्होंने मॉर्गेज लिया था, उसका मंथली मॉर्गेज पेमेंट जो उन्हें बैंक को करना था ना, वो भी वो कर नहीं पा रहे थे बिकॉज पैसे उतने नहीं थे उनके पास। कई पेमेंट्स उन्होंने मिस किए। बैंक से वार्निंग भी उन्हें मिलता जा रहा था कि अगर पैसे नहीं दिए तो घर कॉन्फिस्केट किया जाएगा। मल्टीपल वार्निंग्स के बाद भी जब बैंक उनका पैसा वापस नहीं मिल रहा था तो बैंक ने डिसाइड किया कि घर को जब्त करना पड़ेगा, एंड फिर जाके बैंक ने वो घर को मार्केट में फॉर सेल डाल दिया सो दैट लोन का जो बचा हुआ अमाउंट है वो बैंक रिकवर कर पाए। इसका मतलब था ऑस्टिन कैथरीन को घर से निकाला गया। ये फैमिली जो पहले रेंटेड अपार्टमेंट में रहती थी, देन 2 बड़े मैंशन उन्होंने खरीदे, वो फिर से ऐसे सिचुएशन में आ गई थी जहाँ पे उन्हें एक रेंटेड घर मार्केट में ढूंढना पड़ रहा था। कोई उन्हें घर देने के लिए रेडी भी नहीं था बिकॉज ऑफ देयर फाइनेंशियल सिचुएशन। ओनर्स वर स्केप्टिकल कि अगर उन्हें घर रेंट पे दे दिया तो क्या वो रेंट पे करेंगे टाइम पे। प्लस ऑस्टिन एंड कैथरीन कोई लो रेंट वाला घर भी अभी नहीं ले सकते थे बिकॉज उन्हें अभी ये नए लाइफस्टाइल का आदत हो गया था। उनके बच्चे तो बचपन से ही ये लाइफस्टाइल में बड़े हुए थे, तो वो एक्सट्रीमली डाउनसाइज नहीं कर सकते थे। रिसेंटली उन्हें एक घर मिल भी गया है जो एक मैंशन नहीं है बट इट इज़ अ प्रिटी हाउस। इस फैमिली की सिचुएशन से ये समझ आता है कि फेम जब मिलता है ना तो उसे सर पे चढ़ने नहीं देना चाहिए। इस फैमिली को जल्दी पैसा बनाना था जिस वजह से कई बिजनेस वेंचर्स उन्होंने ट्राई किया, जबकि दोनों के पास बिजनेस हैंडल करने का कोई प्रायर एक्सपीरियंस नहीं था। जैसे बीच में सिली जूस करके भी एक जूस कंपनी उन्होंने शुरू किया था जिसके बारे में आज के वक्त में वो लोग बात भी नहीं करते। फिर कैथरीन का ब्यूटी ब्रांड जो अच्छा चल रहा था बट उनके ही ग्रीड की वजह से सब खत्म हो गया, तो इन्हें में उनके पास मोर देन इनफ था। उनके 3 बच्चों के फ्यूचर के लिए भी वो उसे साइड में रख सकते थे। बट ऐसे लग्जरी लाइफस्टाइल का जब एडिक्शन हो जाता है ना तो और चाहिए ये फीलिंग एट टाइम्स लोगों पे हावी हो जाती है। अभी भी इनके कई लॉ सूट्स ओपन है जिसमें सेटलमेंट्स बाकी है। इनका नेटवर्थ $22 मिलियन से गिर के अभी कुछ अराउंड $4 मिलियन से भी कम है। करंटली एस फैमिली इज इन अ डीप मेस विच इज रियली सैडनिंग बिकॉज लोगों ने उन्हें ग्रो करते हुए देखा था, पर मिस्टेक्स भी उनसे ही हुई है। एंड फॉरेन का जो कैंसिल कल्चर है ना वो काफ़ी ब्रूटल है, जिस वजह से वहाँ लोग सेकंड चांस ये फैमिली को देने में हेजिटेट करते हैं। एंड यू मे फील कि अरे इनके यूट्यूब पे तो अभी भी व्यूज़ आते हैं, बट इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट दैट। पर जो उनका ग्रुप था ना दूसरे क्रिएटर्स के साथ, या जो उन्हें सपोर्ट मिल रहा था एंड ब्रांड कोलैबोरेशंस मिल रहे थे, वो सब गायब हो गया है। मे बी जब तक ये सारे लॉ सूट से इस फैमिली निकलती नहीं तब तक ये सब कंटिन्यू रहेगा। So yeah, that's it for this video. Do let me know कि इस फैमिली की सिचुएशन पे what you have to say. And if you want, you can follow us on Instagram, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें, और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।